अगर मैं आपसे पूछूं कि सूखा नारियल, नॉर्मल नारियल या फिर नारियल पानी वाला नारियल, जिसे कोकोनट वाटर वाले नारियल के हिसाब से हम लोग जानते हैं, इन तीनों नारियलों में सेहत के लिहाज से सबसे हेल्दी नारियल कौन सा है? तो अधिकतर लोगों का जवाब अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग बिना सोचे ये कहेंगे कि नारियल पानी वाला नारियल सबसे ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। तो कुछ लोगों का मानना होगा कि सूखा नारियल सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि उसमें पोषण ज़्यादा होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यूं कहेंगे कि नॉर्मल नारियल सबसे अच्छा है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा नेचुरल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन तीनों में कोई भी हर मामले में विनर नहीं होता सेहत के लिहाज से, तो शायद आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी, क्योंकि सच ये है कि इन तीनों का काम अलग अलग होता है। एक शरीर को हाइड्रेट रखने में बेहतर होता है, एक शरीर को ज़्यादा एनर्जी देने में बेहतर होता है, और तीसरा रोज़मर्रा की डाइट के लिए एक बैलेंस्ड ऑप्शन माना जाता है। अगर आपने अपने शरीर की ज़रूरत को जाने बिना सिर्फ किसी एक को सबसे अच्छा मान लिया, तो हो सकता है कि आप गलत नारियल को चूज़ कर रहे हों। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बिना किसी मिथ के या बिना ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ जानेंगे कि सूखा नारियल, नॉर्मल नारियल और नारियल पानी वाले नारियल में आखिर किसकी क्या खासियत होती है और आपके लिए सबसे सही ऑप्शन कौन सा नारियल हो सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये तीनों नारियल एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर तीनों तो एक ही नारियल से आते हैं, फिर इनमें अंतर कैसे हो सकता है। असल में इसका कारण नारियल पकने की अलग अलग स्टेजेस से होता है। जब नारियल पूरी तरीके से पका हुआ नहीं होता तब उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है और उसका गूदा बहुत पतला होता है। इसी स्टेज में हमें पानी वाला नारियल मिल जाता है। जैसे जैसे नारियल पकता है उसका गूदा मोटा, सफ़ेद और सख्त होने लगता है, और यही वह नारियल है जिसे हम बाजार से खरीद कर खाते हैं। इस वीडियो में हम इसे नॉर्मल नारियल कह रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद जब इसी नॉर्मल नारियल को सुखाया जाता है तो उसमें मौजूद अधिकांश पानी निकल जाता है। पानी निकलने की वजह से उसके पोषक तत्व कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं और वही बन जाता है सूखा नारियल। यानी तीनों एक ही फल है, लेकिन पानी की मात्रा बदलने के कारण उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बदल जाती है। तो ये जरूरी चीज़ आपने जान ली। अब इनका डायरेक्ट आपस में मुकाबला करके देखते हैं कि किस चीज में कौन सा नारियल बेहतर होता है। पहला मुकाबला, हाइड्रेशन में कौन जीतेगा। देखिए, अगर बात सिर्फ शरीर में पानी की कमी को पूर्ति करने की हो तो यहाँ पर विनर बिल्कुल साफ है, और वो है नारियल पानी वाला नारियल। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 95% हिस्सा पानी होता है। इसके साथ इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और थोड़ी मात्रा में सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट भी पाए जाते हैं, जो शरीर में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। अगर गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा पसीना आया है या हल्की डिहाइड्रेशन महसूस हो रही है, तो नारियल पानी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी दूर कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नारियल पानी कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक है, जबकि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है और फैट भी लगभग ना के बराबर इसमें होता है। इसलिए अगर आपका टारगेट मसल्स बनाना, लंबे टाइम तक शरीर को एनर्जी देना या मील रिप्लेस करना है, तो अकेला नारियल पानी इनफ नहीं है। यानी हाइड्रेशन के मामले में तो इसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हर ज़रूरत इससे पूरी हो जाए यही सबसे अच्छा ऑप्शन हो ये भी ज़रूरी नहीं। इसलिए हाइड्रेशन का विनर नारियल पानी वाला नारियल ज़रूर है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, लगातार उल्टी दस्त हो रहे हो या फिर हीट स्ट्रोक जैसी सिचुएशन हो, तो केवल नारियल पानी इलाज का विकल्प नहीं है। ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। दूसरा मुकाबला, एनर्जी और कैलोरी में कौन आगे। अब सवाल ये आता है कि अगर शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो कौन सा नारियल सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर विनर हमारा बदल जाता है। यहाँ विनर है सूखा नारियल। वो कैसे? देखिए, इसका कारण बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। जब नारियल को सुखाया जाता है तो उसका ज़्यादातर पानी निकल जाता है, लेकिन फैट, फाइबर और बाकी पोषक तत्व वहीं रहते हैं। यही वजह है कि समान वजन में सूखे नारियल में कैलोरी और एनर्जी नॉर्मल नारियल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, एथलीट है
या उसे ज़्यादा एनर्जी डेंस फूड की ज़रूरत है तो लिमिटेड मात्रा में सूखा नारियल आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि इसे जितना चाहे उतना मन मर्जी से खा लिया जाए, क्योंकि हेल्दी फूड होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कैलोरी नहीं होती। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में सूखा नारियल खाने से भी कुल कैलोरी बढ़ सकती है, जिससे कुछ लोगों में उनका वेट बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है। इसीलिए बस ये ध्यान रखो कि एनर्जी के मामले में सूखा नारियल विनर होता है। तीसरा मुकाबला, हेल्दी फैट में कौन आगे होता है। देखिए, यहाँ भी जो बढ़त होती है ना, वो सूखा नारियल बना लेता है। कैसे? क्योंकि देखिए, इसमें बहुत कम पानी होता है, इसलिए फैट ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना आपको ज़रूरी है, बहुत से लोग कहते हैं कि नारियल का फैट पूरी तरीके से नुकसानदायक यानी कि हार्मफुल होता है। वहीं कुछ लोग दावा करते हैं कि नारियल का फैट दिल की हर बीमारी से बचा लेता है। दोनों बातें सही नहीं है। नारियल में मौजूद फैट का बहुत बड़ा हिस्सा सेचुरेटेड फैट होता है। आज उपलब्ध वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि सीमित मात्रा में नारियल को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन इसे किसी चमत्कारी सुपरफूड की तरह देखना भी सही नहीं होता। अगर आपकी पूरी डाइट बैलेंस्ड है और आप मात्रा का ध्यान रखते हैं तो नॉर्मली नारियल खाना ठीक माना जाता है। इसीलिए हेल्दी फैट के मामले में भी विनर होता है सूखा नारियल, लेकिन सही मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में। चौथा मुकाबला, फाइबर किसमें ज़्यादा होता है। देखिए, अगर आपका टारगेट पाचन बेहतर रखना है तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, और यहाँ भी बढ़त मिलती है किसको? सूखे नारियल को, क्योंकि पानी निकल जाने के बाद उसमें फाइबर ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। फाइबर पाचन तंत्र को नॉर्मल रूप से काम करने में हेल्प करता है, मल त्याग को रेगुलर रखने में हेल्पफुल होता है, और कई लोगों में पेट देर तक भरा हुआ महसूस कराने में भी अपना योगदान देता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल नारियल में फाइबर नहीं होता। देखिए, नॉर्मल नारियल भी फाइबर का अच्छा सोर्स होता है, लेकिन सूखे नारियल में पानी कम होता है, इसलिए फाइबर को जगह कम मिलती है और वो ज़्यादा घना यानी कि सघन हो जाता है। इसीलिए फाइबर में भी विनर कौन होता है? सूखा नारियल। पांचवा मुकाबला, प्रोटीन में कौन आगे है। देखिए, अगर किसी का टारगेट प्रोटीन लेना है तो क्या नारियल उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इन तीनों की तुलना करें तो सूखे नारियल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, विनर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सूखा नारियल हाई प्रोटीन फूड बन जाता है। अगर आपका टारगेट मसल ग्रोथ या फिर शरीर की प्रोटीन की ज़रूरत को पूरी करना है तो अंडे, दूध, दाल, सोया, पनीर, मछली और अन्य प्रोटीन रिच फूड इससे कई ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसीलिए सिर्फ प्रोटीन के लिए नारियल खाना सही सोच नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो विनर होगा सूखा नारियल। छठा मुकाबला, विटामिन और मिनरल्स के हिसाब से कौन आगे है। यही जो है ना, सबसे ज़्यादा गलतफहमियां लोगों में देखने को मिलती है। कई लोग कहते हैं कि सूखा नारियल सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नारियल पानी वाला नारियल सबसे ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन सच इतना आसान नहीं है। अगर प्रति 100 ग्राम की बात करें तो सूखे नारियल में कई मिनरल्स जैसे कि मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया और आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका कारण ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी कम होता है, इसलिए पोषक तत्व ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ नारियल पानी में पोटेशियम तो अच्छी मात्रा में होता है और यही कारण है कि इसे हाइड्रेशन के लिए पसंद किया जाता है। वही जो नॉर्मल नारियल होता है ना हमारा, इन दोनों के बीच एक बैलेंस्ड ऑप्शन माना जाता है। यानी कि इस कैटेगरी में कोई एक ओवरऑल विनर साबित नहीं होता। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर को किस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर सबसे ज़्यादा बहस होती है। सातवां मुकाबला, हार्ट की हेल्थ के लिए कौन सा नारियल बेस्ट है। क्या नारियल दिल के लिए अच्छा है या ये फिर नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। देखिए, सच ये है कि नारियल में मौजूद फैट का बहुत बड़ा हिस्सा सेचुरेटेड फैट होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि केवल किसी एक फूड को देखकर हार्ट हेल्थ का फैसला नहीं किया जा सकता। अगर आपकी डाइट पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, आप नियमित फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और नारियल लिमिटेड मात्रा में खाते हैं तो नॉर्मली इसे हेल्दी डाइट का ऑप्शन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, पहले से हार्ट डिजीज़ है या डॉक्टर ने सेचुरेटेड फैट कम लेने की सलाह दी है तो उसे नारियल की मात्रा के बारे में अपने डॉक्टर से, रजिस्टर्ड डाइटिशियन से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इसलिए हार्ट हेल्थ के मामले में किसी एक नारियल को विनर कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। आठवां मुकाबला, वेट लॉस वालों के लिए कौन सा नारियल बेहतर है।
अगर आपका टारगेट वेट लॉस करना है तो शायद आप सोच रहे होंगे कि विनर ऐसे में नारियल पानी होगा, लेकिन जवाब थोड़ा सा अलग है। अगर आप मीठे सॉफ्ट ड्रिंक या शुगरी बेवरेज की जगह कुछ लेना चाहते हैं तो नारियल पानी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरी रिलेटिवली कम होती है। लेकिन अगर बात लंबे टाइम तक पेट भरा रखने की हो तो नॉर्मल नारियल ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि उसमें फाइबर और फैट दोनों होते हैं। वहीं सूखे नारियल में भी फाइबर और फैट अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन कैलोरी भी ज़्यादा होती है। इसलिए वेट लूज के दौरान सूखे नारियल की मात्रा लिमिटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी वेट लॉस में कोई मैजिक विनर नहीं है। हाइड्रेशन चाहिए तो नारियल पानी, हेल्दी स्नैक चाहिए तो नॉर्मल नारियल, और अगर सूखा नारियल खाना है तो कम मात्रा में। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 9वां मुकाबला, वेट गेन करने वालों के लिए कौन सा नारियल बेहतर है। अगर किसी व्यक्ति का वजन कम है और उसे हेल्दी तरीके से अपनी कैलोरीज बढ़ानी है, वेट गेन करना है, तो यहाँ विनर होता है सूखा नारियल, क्योंकि इसमें एनर्जी और हेल्दी फैट ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। लेकिन याद ये रखना कि हेल्दी वेट गेन सिर्फ ज़्यादा कैलोरीज खाने से नहीं बढ़ता, उसके लिए इनफ प्रोटीन, बैलेंस डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। इसलिए केवल सूखा नारियल खाकर हेल्दी वेट गेन की उम्मीद करना बिल्कुल सही नहीं होगा। हालांकि ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल जरूर होता है। 10वां मुकाबला, डायबिटीज़ वाले कौन सा नारियल चुनें। यह सवाल लाखों लोगों के मन में होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि डायबिटीज़ में कोई भी एक फूड ब्लड शुगर को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता। पूरी डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयाँ और लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डायबिटीज़ वालों के लिए। नारियल पानी में नेचुरल शुगर होती है, इसलिए डायबिटीज़ वाले लोग इसे बिना सोचे समझे बड़ी मात्रा में बिल्कुल ना खाएं। कई लोगों के लिए लिमिटेड मात्रा ठीक हो सकती है, लेकिन यह उनकी ब्लड शुगर और डाइट प्लान पर डिपेंड करता है। वहीं नॉर्मल नारियल और सूखे नारियल में शुगर कम होती है, इसलिए उनमें फैट और कैलोरी ज़्यादा होती है। इसलिए डायबिटीज़ में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसका फैसला व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन और डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार देना बिल्कुल सही होगा। 11वां मुकाबला, किडनी पेशेंट के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी किडनी नॉर्मल रूप से काम कर रही है तो नॉर्मल मात्रा में नारियल या नारियल पानी लेना आमतौर पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और डॉक्टर ने पोटेशियम सीमित रखने की सलाह दी है, तो ऐसे लोगों को नारियल पानी नियमित रूप से पीने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से एक बार सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि नारियल पानी में पोटेशियम अच्छी मात्रा में हो सकता है। इसलिए यहाँ भी सावधानी रखना जरूरी हो जाती है। 12वां मुकाबला, वर्कआउट के बाद कौन बेहतर है। अगर आपने हल्का या मध्यम एक्सरसाइज किया है और काफ़ी ज़्यादा पसीना आपको निकला है तो नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर आपने हेवी जिम वर्कआउट किया है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की है तो केवल नारियल पानी पर्याप्त नहीं होगा। उस टाइम शरीर को पर्याप्त प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है ताकि मसल्स रिकवरी अच्छी तरीके से हो सके। यानी वर्कआउट के बाद हाइड्रेशन के लिए नारियल पानी अच्छा ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन उसे प्रोटीन का ऑप्शन बिल्कुल मत बनाना। तो अब निष्कर्ष पर निकलते हैं कि आखिर आपके लिए सबसे सही नारियल कौन सा है। तो देखिए, अगर आपका लक्ष्य शरीर को हाइड्रेट रखना है तो विनर है नारियल पानी वाला नारियल। अगर आपको ज़्यादा एनर्जी और हेल्दी फैट चाहिए तो विनर है सूखा नारियल। और अगर आप रोज़मर्रा के लिए संतुलित और संतोषजनक हेल्थ स्नैक चाहते हैं तो ऐसे में विनर आता है नॉर्मल नारियल। यानी असली विनर कोई भी नहीं है, बल्कि आपके गोल के अनुसार विनर बदलता रहता है। एक और ज़रूरी बात जो हर किसी को जानना चाहिए, आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि फलाना फूड सबसे हेल्दी है या फलाना फूड सबसे ज़्यादा बेकार है। लेकिन दोस्तों, न्यूट्रिशनल जो साइंस होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती। कोई भी एक फूड आपकी पूरी सेहत कभी भी तय नहीं कर सकता। आपकी ओवरऑल डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, नींद, तनाव का लेवल और लाइफस्टाइल, ये सभी मिलकर आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए नारियल पानी चाहे किसी भी रूप में खाएं, लेकिन उसे बैलेंस्ड मात्रा में और अपनी हेल्थ कंडीशन के अनुसार अपनी डाइट में हिस्सा बनाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की ओवरऑल जानकारी आज की इस वीडियो में तीनों नारियलों के बारे में। कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जुड़ जाना। धन्यवाद।